गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान यानी कि भूगोल पार्ट 6 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल पृथ्वी के प्रमुख स्थल पार्ट 2 आज हम लेके आए हैं। तो हमने पहले पढ़ा था कि अप्रदन निक्षेपण की पृथ्वी की सतह टूटकर गिर जाने को अप्रदन कहते हैं और पृथ्वी की क्रिया के द्वारा पृथ्वी अप्रदन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है और निक्षेपण की क्रिया से इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रकार की क्रियाएं होती है। निक्षेपण जल, वायु और बर्फ के द्वारा बनते हैं और विभिन्न स्थलों के रूप में देखा कि ऊंचाई ढाल के आधार पर पर्वत, पठार, मैदान वर्गीकृत होते हैं। पर्वत में देखा था हमने कि पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है और पर्वत का जो शिखर है, चोटी है, जो छोटा होता है और आधार उसका चौड़ा होता है। ठीक है। इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो बहुत ऊंचा होता है और कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊपर होते हैं। जैसे जैसे अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो जलवायु ठंडी होती जाएगी। फिर हमने देखा कि इसमें कई पर्वत ऐसे भी आते हैं जिसमें बताया गया कि हिमानी। अब हिमानी क्या है, हिमानी किसे कहते हैं? हिमानी का अर्थ क्या होता है कि कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ क्या करती? जमी रहती है। हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है। बर्फ की क्या होती है? नदियाँ होती है। उन्हें क्या कहते हैं? हिमानी। क्या कहते हैं उनको? हिमानी। और यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर है, समुद्र के अंदर हैं तथा जिन्हें हम देख भी नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए, कठोर जलवायु भी होती है, यानी कि जो जलवायु थोड़ी हार्ड भी होती है और पर्वतीय क्षेत्रों में इस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग रहते हैं। वहाँ का धरातल जो है खड़ी ढाल वाला होता है। खड़ी ढाल जैसे अपन ये मान लो ये पर्वत है, ये इसकी जो है ना ये जो ढलान है वो एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम खड़ी ढाल होती है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी रहती है। तब यहाँ के सीढ़ीनुमा करते हैं, लेकिन यहाँ खड़ी ढाल पे तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो सीढ़ीनुमा में क्या कि जहाँ जो जितनी चीज़ मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, उतना ही कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए श्रृंखला, यानी कि श्रृंखला को अपन कह सकते हैं कि रेखा के रूप में हो, सीधे हो। तो पर्वत एक रेखा के क्रम में होता है, में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। अगर प्रश्न आ जाए श्रृंखला किसे कहते हैं? पर्वत एक रेखा के क्रम में होता है, एक रेखा की लाइन में होता है, में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। जैसे ये देखो, ये ऐसे ये क्या है? एक श्रृंखला, एक क्रम के रूप में। ठीक है ना। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। कई ऐसे पर्वतीय तंत्र हैं जो समानांतर श्रृंखलाओं में फैले हुए हैं। ठीक है ना, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले हुए हैं। उसमें से देखिए हिमालय, जो कि एशिया महाद्वीप में है। ठीक है ना। आल्प्स जो पर्वत है वो यूरोप महाद्वीप में है और एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिणी
अमेरिका में। ये एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ये क्या है, महाद्वीप है ना। 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 महाद्वीप है। उन 3 महाद्वीपों में देखें कि एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में हिमालय, आल्प्स और एंडीज की पर्वत श्रृंखलाएं जो समांतर श्रेणी में है ना। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। देखो, ऊंचाई होती है और कहीं ये टेढ़े मेढ़े भी होते हैं, तो आकार और ऊंचाई में भिन्न होते हैं, अलग अलग रूपों में होते हैं। तब देखिए, पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उसमें क्या होता है कि वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। इसमें देखिए, पहला है वलित पर्वत। वलित पर्वत, ये देखो, आपको ये फोटो दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसमें देखो, ये इस प्रकार का ये पर्वत होता है। ये जो ऊपरी भाग होता है वो वलित होता है। क्या होता है? वलित। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे भी। और ये जो भाग होता है, ये ढलान वाला, ये भूपर्पट्टी होती है। क्या होती है? भूपर्पट्टी होती है। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा है जो 3 प्रकार के है ना पर्वत, वलित पर्वत, बृहस्पति पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। सेकंड में है बृहस्पति पर्वत। अब बृहस्पति पर्वत में इस प्रकार के जो भूखंड होते हैं, ये उत्खंड भ्रंश होते हैं। ये उत्खंड एक खंडों में बटे हुए होते हैं इस प्रकार। ठीक है। और एक इसके नीचे एक और पट्टी है और इसकी बीच वाली जगह खाली रहती है। ठीक है। फिर इस तरफ भी पट्टी होती है और ये जो ब्लैक होता है और इसके बीच में एक और वाइट होता है। तो इस प्रकार, और ये द्रोणिक अंश है। ये उत्खंड है, उत्खंड के बाद द्रोणिक अंश होता है, खाली होता है जगह। फिर वापस ये पर्वत यहाँ पे आ जाता है। यूँ करके क्रम आगे चलता रहता है। और द्रोणिक जो अंश होता है वहाँ पर भी इस प्रकार ये पट्टियाँ होती है, उत्खंड वाले भाग होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पर्वत जो है वो क्या है कि 2 प्रकार के हैं। ठीक है। तो हमने इस प्रकार देखा कि पर्वतों की जो संख्या है वो 3 प्रकार की है। एक तो वलित पर्वत, और दूसरा था बृहस्पति पर्वत, और तीसरा है आपके सामने ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी को आप देख रहे हैं, इस प्रकार ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए, ये जो ज्वालामुखी जो तीसरे नंबर का जो पर्वत है, ये पर्वत है। ठीक है ना। अब ये जो पर्वत है, इसके बीच में देखिए, ये जो भाग है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या होता है कि ये अत्यधिक दाब के कारण, ये क्या होता है, अत्यधिक दाब से जो मैग्मा है, मैग्मा का निर्माण हुआ है। मैग्मा का निर्माण तो आपके ये सामने दिखाई दे रहा है कि जो बीच वाला जो भाग है, इसमें से विस्फोट हुआ और ज्वालामुखी से क्या क्या निकले, राख, भाप, गैस युक्त घने बादल बने ये। ठीक है। और फिर देखो कि इस प्रकार इसमें देखा गया कि ये जो है, इस प्रकार ये वाले जो भाग है, ये वाले जो भाग है, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ देखें कि ज्वालामुखी जो ये पर्वत है, इसमें ये जो भाग है, किनारे से निकलती पिघलती चट्टानें
लावा कहलाती है। क्या कहलाती है? ये जो पर्वत है, ठीक है ना, अब इस पर्वत से जो ये जो निकल रही है ये चीज़ें, ये क्या है? किनारों से निकलती पिघलती चट्टानें क्या कहलाती है? लावा कहलाती है। क्या कहलाती है? लावा। इस तरफ देखिए, ज्वालामुखी शंकु का निर्माण, शंकु का जो निर्माण होता है, ये शंकु इस प्रकार का शंकु होता है, ये शंकु ये भाग है। तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख व लावा की परतों के जमने से होता है। ज्यों ज्यों ये निकलते हैं एकदम विस्फोट होते हुए वापस पर्वत से रगड़ खाते हुए नीचे की ओर आते हैं, जिससे कि एक शंकु के आकार का निर्माण हो जाता है। और ये जो इस प्रकार ये जो विस्फोट होता है, ये क्या है? लावा बम है। क्या ये? लावा बम। और ज्वालामुखी से क्या क्या निकलते हैं? ज्वालामुखी से राख, भाप, गैस, घने बादल है। ठीक है ना। तो ये तीसरे प्रकार का पर्वत है जिसमें ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। अब देखिए हिमालय। अब देखिए नंबर 1 वाला जो वलित पर्वत है, उसमें से वलित पर्वत कौन कौन से हैं वो देखते हैं। समानांतर अपने देखा था आल्प्स, एंडीज और हिमालय। अब समानांतर क्रम की श्रृंखला थी वो। अब हिमालय और आल्प्स, आल्प्स एक तो है, आल्प्स यूरोप में है, हिमालय एशिया महाद्वीप में है। तो ये क्या है? वलित पर्वत है। ये क्या है? वलित पर्वत। और वलित पर्वत ऐसे होते हैं जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर जो है शंक्वाकार होता है। कैसा होता है? शंक्वाकार होता है। आपने देखा था ना, जो वलित पर्वत क्या होता है, इसकी जो सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है और शिखर जो है शंक्वाकार होता, जो हमने पहले फोटो देखा ही था हमने, है ना। तो इस प्रकार ये होता है, ये इस प्रकार सा ये होता है। ठीक है। तो ये उबड़ खाबड़ और शंक्वाकार होता है। तो अब देखिए भारत की अरावली पर्वत, अरावली जो श्रृंखला है विश्व की सबसे पुरानी। भारत की जो अरावली श्रृंखला, आप अगर अपनी छत के ऊपर जाके देखेंगे ना तो पहाड़ दिखाई देंगे। वो क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है ना। जो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है, जो उबड़ खाबड़ है, शंक्वाकार है और अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। क्या? घिस गई है अपरदन के कारण। अपरदन आपको पता है ना, पृथ्वी की सतह टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। ठीक है ना। और इस क्रिया के कारण सतह नीची हो जाती है। ठीक है। अब देखिए उत्तरी अमेरिका की अल्पेशियन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत। अब ये यूराल जो पर्वत है यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत करता है अलग? यूराल पर्वत। ठीक है ना। यूराल पर्वत अलग करता है। तो रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं? गोलाकार दिखाई देते हैं, गोल। एवं इनकी ऊंचाई कम होती है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। ठीक है। अब देखिए आगे, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाकार यानी ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाकार यानी ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। ठीक है। ऊर्ध्वाकार रूप ले लेता है, रूप से विस्थापित हो जाता है, वो स्थापित वहीं स्थापित हो जाते हैं, तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। जब बहुत बड़ा भाग टूट गया, मान लो ये वाला भाग है, ठीक है ना, ये भाग है, ये भाग टूटा, उसके बाद फिर आगे गए, फिर यहाँ से भी फिर और एक भाग टूट जाता है, तो
तो देखा गया कि ये ब्रंसोद पर्वत का निर्माण करता है। कौन से पर्वत का? ब्रंसोद पर्वत का। जो सेकंड नंबर का पर्वत है, फर्स्ट वाला कौन सा था? वलित, दूसरा था ब्रंसोद और तीसरा ज्वालामुखी, है ना। तो देखो, ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं। ऊपर उठा हुआ जो खंड होता है ना, उसे उत्खंड कहते हैं, जो कि इंग्लिश में हास्ट्र कहते हैं, ठीक है ना। और नीचे वाला जो धसा हुआ, नीचे की ओर जो धसा हुआ खंड होता है उसे द्रोणिक भ्रंश कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रोणिक भ्रंश, जिसे इंग्लिश में गारबेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गारबेन, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा, पर्वतों के अलग अलग भागों को देखा हमने, और इन पर्वतों के अलग अलग भागों में सबसे पहले हमने पढ़ा था हिमानी। अब हिमानी क्या होता है कि जहाँ बर्फ की नदियाँ बहती है और हमेशा बर्फ जमा ही रहता है और वहाँ नदियाँ बहती रहती है, उसे हिमानी कहते हैं। और कुछ पर्वत जो समुद्र के अंदर है वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और फिर देखिए, कुछ पर्वत जो है पर्वत की एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, जिसे श्रृंखला कहते हैं। और इन श्रृंखला पर्वतों में हिमालय, आल्प्स, एंडीज हैं, जो कि एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। एशिया में कौन सा है? हिमालय। यूरोप में कौन सा है? कि आल्प्स। दक्षिण अमेरिका में कौन सा है? कि एंडीज, जो कि ये पर्वत श्रृंखला है समानांतर श्रेणी में, ठीक है ना। अब जो हमने देखा था कि पर्वत जो है वो 3 प्रकार के थे, ठीक है ना। 3 प्रकार के कौन से थे? वलित, ब्रंसोद और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय और आल्प्स कैसे पर्वत हैं? वो जो वलित पर्वत हैं। और वलित पर्वत किसे कहते हैं? कि जिनकी सतह, जिनके जो किनारे हैं वो उबड़ खाबड़ और शिखर जो है ऊपरी भागे शंक्वाकार होता है। इसमें भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर आपको पूछा जाए कि अरावली पर्वत श्रृंखला कैसी पर्वत श्रृंखला है? वलित है। वलित किसे कहते हैं? कि जिसका ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ और शिखर शंक्वाकार है ना, जो अपरदन के कारण गिर जाती है। और उत्तरी अमेरिका तथा रूस में जो है, उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो गोलाकार दिखाई देते हैं। और यूराल पर्वत किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? कि एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है ना। फिर अपन ने देखा कि ये जो पर्वत है वो गोलाकार, यूराल पर्वत वहाँ गोलाकार दिखाई देता है, इनकी ऊंचाई कम है और ये पर्वत पुराने वलित पर्वत होते हैं, ठीक है ना। और ब्रंसोद आपने देखा है कि ये कुछ भाग टूट जाते हैं तो ऊपरी भाग ऊपर की ओर स्थापित हो जाते हैं, और बीच में कुछ भाग खाली रहता है जो द्रोणिक होता है। अब ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड या हास्ट कहते हैं, और नीचे दसे भाग को द्रोणिक भ्रंश कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो अच्छी तरह से सुना, अच्छी तरह से देखा, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि जो अपने जो स्थल है वो प्राकृतिक स्थल है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, पर्वत भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, और हर तरह से भिन्नता हमें दिखाई दे रही है। और कई प्रकार के हमने नॉलेज लिया। जो स्थल रूप है वो हर जगह एक समान नहीं है, ठीक है ना। तुमने वीडियो अच्छी तरह से सुना, अच्छी तरह से देखा कि किस प्रकार कार्य हो रहा है, और अब आपको सामने जो ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, वीडियो को सुनना है, और फिर कार्य को अपनी कॉपी में करना शुरू करना है। और काम शुरू करने से पहले चैप्टर का नाम लिखें, डेट लगाएं, अपना नाम लिखें, और अच्छी तरह से ढंग से कॉपी को वापस भेजना है। अगर आप अपना नाम नहीं लिखते हैं, अच्छी राइटिंग में कार्य नहीं होता है,
तो कोशिश करें कि अच्छी राइटिंग में काम हो, और आप घर बैठे ही कई चीज़ें कर सकते हो। जो आप में कमियां हैं उनको सुधार सकते हो। अभी आपके पास मौका है कि मान लो राइटिंग अच्छी नहीं है तो राइटिंग सुधारें, सुलेख लिखें, अनुलेख लिखें, ठीक है ना। तो इस टाइम का अच्छी तरह से उपयोग करें। थैंक यू।